कल लास्ट क्लास में न्यूज़ वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक एरर देखा था, उसमें कैट आईडी का और बार बार इशू आ रहा था। तो उसकी वजह बहुत बड़ी थी। देखो मैंने क्या गलती कर रखा है कि कैटेगरी वाला मॉडल तो ठीक ठाक बनाया था, लेकिन पोस्ट मॉडल का में कैटेगरी का डेटा कॉपी किया था और उसमें मॉडल का नाम बदलना भूल गए थे। तो पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट स्कीम पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पे पोस्ट स्कीमा सही है। तो बेसिकली है ना, हम लोगों ने अपना मॉडल सही से जनरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। इसलिए दो डेटा भी आ रहा था, क्योंकि कैटेगरी में दो डेटा था, इसलिए कैटेगरी का डेटा कॉल हो रहा था। तो हम लोग नॉर्मली इसमें एक छोटा सा गलती कर रहे थे, जिसको अभी हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। और जो कैटेगरी बना हुआ है वही यूज़ होगा, और जो मॉडल है पोस्ट है वो ठीक ठाक काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग ना ये यहाँ पर अभी एग्जैक्टली छोड़ रहे हैं, आगे का काम करते हैं। तो आगे का काम क्या है देखिए। तो पोस्ट में अब कोई डेटा नहीं आ रहा है, दो डेटा जो कॉल हो रहा था वो कैटेगरी का कॉल हो रहा था। देखिए कैटेगरी का डेटा दिखा देते हैं आपको। सर्वर रन हो गया, देखें कंपाइल हो रहा है, होने देते हैं। ये देखो ये होम पेज है, इसको आज हम लोग बनाएंगे। ये एडमिन पैनल है, इसमें कैटेगरी को इंसर्ट कर सकते थे। और देखो ये दोनों डेटा कैटेगरी का है, इंसर्ट हो रहा था। पोस्ट पे क्लिक करने से पोस्ट इंसर्ट करना है, और पोस्ट इंसर्ट हो इसके लिए मेहनत करना है। इंसर्ट पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेस्टिंग पोस्ट ऑथर, और ये यहाँ पर हम डाल देते हैं कंटेंट। और अभी फीचर इमेज को ऐड नहीं किया है, तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि इंसर्ट हो रहा है। तो इंसर्ट में ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी की जगह कैटेगरी आईडी आ रहा है, यही हम लोग को चाहिए था। अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन से। खैर अभी हम लोग को यहाँ पर जैसे है वैसे छोड़ते हैं, और सेम इसमें जो है हम लोग आगे का काम क्या करेंगे वो ये है कि हम लोग इसमें होम पेज का थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो होम पेज में डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ काउंटेबल डेटा बनाएंगे। तो डैशबोर्ड पेज है जो कि मेरा बेसिकली एडमिन फोल्डर के अंदर आते साथ जो पेज है ये वाला, इस पर ऐसा करना है कि हम लोग यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 223 है, ये दोनों आ जाए। तो इसके लिए हमको पहले ये पेज को असिंक्रोनस करना पड़ेगा, ताकि इसमें प्रोमिसेस ऐड कर सकें। और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगाएंगे काउंट कैटेगरी। ठीक है, काउंट कैटेगरी अवेट करके इसका कैटेगरी मॉडल से डेटा उठा लो। कैटेगरी का डेटा उठा लो, कैटेगरी डॉट फाइंड। ठीक है, अगर मैं मॉडल की बात करूं और उसमें गिनती करने की बात करूं, देखो तो हाउ टू काउंट ऑल डॉक्यूमेंट इन मंगूज। ठीक है, अगर मैं मंगूज में काउंट करने की बात करूं तो कैसे काउंट कर सकता हूं वो देखो। तो मॉडल का नाम डॉट काउंट, ठीक है, हम लगा सकते हैं, तो इससे गिनती हो जाएगा। फाइंड से क्या होगा, डेटा आएगा। तो हम लोग काउंट फंक्शन लगाएंगे इस तरह से। काउंट डॉक्यूमेंट तो नहीं होता है, काउंट ही होता है, काउंट। एक बार हम देख लेते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, और इस जगह पर वो डेटा को काउंट कैटेगरी को प्रिंट कर लेते हैं। चेक हो जाएगा हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो काउंट कोई फंक्शन नहीं होता है। एक मिनट, काउंट डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो 2 आ गया, कनेक्शन किया हुआ है। काउंट कैटेगरी 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको पोस्ट का काउंट करना है, तो इसके लिए हमको एक और वेरिएबल बनाना होगा, लेट। ठीक है, पोस्ट काउंट पोस्ट सेम पैटर्न। अवेट पोस्ट मॉडल का नाम डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स। इससे क्या होगा, इसका गिनती हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। 223 की जगह पे हम चाहते हैं कि देखो ये हमने निधि वाला गलती किया है। ठीक है, तो काउंट पोस्ट। अब आप चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं हुआ पोस्ट। ये टी को मिटाओ, वापस लिखो, मॉडल आने का वेट करो और एंटर करो। पोस्ट इंपोर्ट हो जाना चाहिए। अब पोस्ट इज नॉट डिफाइंड जो आ रहा है वो ठीक हो गया होगा। देखो कितना पोस्ट है, एक पोस्ट है, तो ये डेटा काउंट हो गया। इसी तरह से एक और जगह काउंट करना है, वो यहाँ है देखो, और यहाँ भी काउंट करना है। ठीक है, तो ये भी हम इसको डायनेमिक करके दिखा देते हैं। मैनेज, यहाँ पे से डेटा आ ही रहा है, बस इसको है ना डेटा को काउंट कर लेना है। तो हम नॉर्मली लिखेंगे पोस्ट डेटा डॉट लेंथ।
एरे में आता है ना, इसलिए हम लेंथ लगा सकते हैं। तो देखो 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको काउंट वाला फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरे से ही निकाल लेंगे। और दूसरा है कैटेगरी में, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे कैटेगरी डेटा डॉट लेंथ। कैटेगरी डेटा का एरे लेंथ कितना है, जितना एरे लेंथ है उतना डेटा है, देखो 2, ठीक है। अगर हम इस डेटा में एक और ऐड करेंगे अभी यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बिज़नेस ऐड कर लेते हैं और ये इसका पार्ट है, तो देखो ये 3 हो गया, डायनेमिक हो गया। अब इसमें पोस्ट में भी यही हाल है। तो हम लोग अब बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर यहाँ पे का काम करते हैं, जो नॉर्मली होम पेज का पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं और इसके ऊपर सारा काम करते हैं। तो हम टेल ब्लॉक का इस्तेमाल किया था, आप लोग को पता होगा। इसी टेल ब्लॉक में से निकालते हैं न्यूज़ जैसा दिखने वाला ये। तो ये देखो, ये ब्लॉक के लिए बेस्ट दिख रहा है, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे जो चाहेंगे वो यूज़ कर सकते हैं। मैं न्यूज़ के लिए यही वाला देखता हूँ, लेकिन इमेज चाहिए होगा हमको, इमेज वाला ये है, ठीक है। तो चलो ये कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसको अपने होम पेज पर लेकर आते हैं। होम पेज कहाँ है, यहाँ। आपको ध्यान रखना है बैक एंड में नहीं होगा, फ्रंट एंड में होगा। तो फ्रंट एंड डॉट यहाँ पे आ जाएंगे और ये सेक्शन ऑफ कोर्स हमको चाहिए होता है, लेकिन उसके जस्ट नीचे हमको इसको बनाना है, ठीक है। तो हम अभी पेस्ट कर लेते हैं और हमको जितना चीज़ चाहिए होगा रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। ये हमको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें 2 डिविजन्स हो जाएंगे, है ना। सेक्शन को के बाहर अगर करेंगे तो हम इसलिए सेक्शन के अंदर कर लेते हैं फ़िलहाल, ताकि एक ही रहे। और हमको देखना पड़ेगा ये कि हमको कितना एरिया का डेटा चाहिए। तो देखो इसमें 3 कार्ड बन के आया हुआ है, हमको एक ही कार्ड से काम है। देखो 3 कार्ड बन गया, हमको एक ही कार्ड से काम है। तो ऑफकोर्स हम 2 कार्ड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे ऐसे। और जो एक कार्ड बचता है ये वाला, इस कार्ड को कट करके एक कंपोनेंट बना लेंगे। इसका कंपोनेंट बनाने के लिए हम कंपोनेंट फोल्डर के पास जाएंगे और उस कंपोनेंट फोल्डर में नाम लिखेंगे न्यूज़ कार्ड, ठीक है, .jsx RAFC, और इसके अंदर में हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो भी JSX के हिसाब से करना है वो करेंगे। जैसे IMG टैग है तो उसका ये यहाँ पे स्लैश लगना ज़रूरी है, हालांकि इमेज से लाएंगे इसको। एक चीज़, दूसरा क्लास जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लास नेम होगा, तो क्लास नेम, और ये यहाँ पर ऐसे चेंज कर देंगे। एक साथ सब चेंज हो गया। और कोई चीज़ें चेंज होने की होंगी तो उसको करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं इसको। न्यूज़ कार्ड को, न्यूज़ कार्ड कहाँ पे बुलाना है, तो ऑफकोर्स उसको बाहर वाले लेआउट में बुलाना है, यहाँ पर। तो हमको ये सेक्शन को पहले कट करके बाहर लेते आना है और फ्रेगमेंटेशन को जनरेट करना है। फ्रेगमेंटेशन कैसे जनरेट करते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये इसके बीच में यहाँ पर इसको डाल देते हैं और इसके ठीक ऊपर इस सेक्शन को डाल देंगे, कट करके यहाँ डाल देते हैं। इससे क्या होगा, बेस्ट अरेंजमेंट हो जाएगा और हम फॉर्मेटाइज कर सकते हैं इसको। तुम नोटिस कर रहे होगे कि हमारा जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो गया। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी कुछ क्लासेस हैं, तो हम कह देते हैं इसमें कि जहाँ जहाँ क्लास है वहाँ क्लास नेम हो जाए तीनों को, बाकी ठीक हो गया। तो इससे टाइम बचा मेरा थोड़ा सा। अब हम इस कार्ड को यहाँ पे बुला सकते हैं। कौन सा कार्ड, जो मैंने अभी बनाया है, न्यूज़ कार्ड। इसमें अभी फ़िलहाल 3 बना के देख लेते हैं, डमी डेटा, बाद में लूप चला देंगे। नीचे देखो 3 डेटा आ रहा है, तो हो गया बन के तैयार। अब हम है ना इसमें अच्छा सा इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मतलब जो न्यूज़ हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो पहली चीज़ ये होगी कि हम लोग है ना इसको न्यूज़ कार्ड को डायनेमिक बनाएंगे। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम इसमें एक प्रॉप्स पास करेंगे डाटा नाम से, और उसमें क्या पास होगा, ऑफ कोर्स वो डेटा ही पास होगा। तो हम इसको लूप चलाएंगे, एक ही रखेंगे और कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और ऊपर कॉलिंग कर लेंगे। कॉलिंग किसका, पोस्ट का। तो नॉर्मली इसको असिंक्रोनस करना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे लेट पोस्ट डाटा, और ये अवेट, और ये पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड। सारा डेटा चाहिए इसलिए हम फाइंड लगाएंगे और इसके बाद हम नीचे यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे पोस्ट डेटा डॉट मैप, और ये पोस्ट, ठीक है, और ये इंडेक्स, और ये हो गया मेरा एरो फंक्शन, और ये हो गया मेरा बॉडी पार्ट, जिसमें हमको ये बेसिकली लिखना है। तो हम मल्टी लाइन जाने से अच्छा है कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट में पोस्ट डाल दे, पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। देखो ये एक ही लाइन में मेरा काम हो गया, लेकिन ध्यान रहे पोस्ट डेटा यहाँ पे कैपिटल में ही है और यहाँ पे भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, कलर नहीं, ठीक है।
कंपाइल नहीं हुआ था। और इंडेक्स कैसे पास करेंगे, की इज इक्वल टू की इंडेक्स है, ठीक है। तो ये की वाला एरर से बचना है। तो ये आपका एक लाइन में आपका काम हो गया, एक लाइन में आपका कॉलिंग हो गया, ठीक है। तो आपका डेटा नाम का वेरिएबल, डेटा नाम का प्रोसेस आपका अंदर पास हो गया। हालांकि आप स्प्लिट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ट्रिपल डॉट पोस्ट, और ये आप अच्छा छोड़ो, डाटा पोस्ट, ठीक है। अब आप ये न्यूज़ कार्ड में लेके गए और यहाँ पर आपको एक प्रॉप्स मिलेगा जिसका नाम है डाटा। तो कर्ली ब्रैकेट में लीजिएगा आप डाटा, ले लिया। अब जहाँ पे डाटा का जो दिखाना है वो दिखाइए। जैसे डाटा का ऑथर कहाँ दिखाना है, डाटा का बाकी चीज़ें कहाँ दिखानी है, तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको ले जाना है। जैसे यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है, कैटेगरी ऑफ कोर्स यहाँ पे चाहिए। तो हम कैटेगरी की जगह पे लिख देते हैं डाटा डॉट कैटेगरी। अभी यहाँ फ़िलहाल के लिए आईडी आएगा कैटेगरी का, घबराना नहीं, उसको नाम कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद टाइटल है किसका, न्यूज़ का। तो नॉर्मली हम इसको कर्ली ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे डाटा डॉट टाइटल, न्यूज़ के टाइटल का कॉलम का नाम है टाइटल। और ये है डिस्क्रिप्शन, तो लिखेंगे इसमें डाटा डॉट कंटेंट, कंटेंट नाम है। और इसमें इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए लर्न मोर है, ठीक है आइकन, और यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करके इसका टाइम कर देते हैं, डेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली समय बता देंगे यहाँ पे, डाटा डॉट डेट, देखिए, ठीक है। और जो कमेंट्स का वाला हिस्सा है उसको भी फ़िलहाल के लिए हटा सकते हैं। तो ये स्पैन को हम हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आइकन भी हट जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये नॉर्मली अच्छा डिज़ाइन हो गया। और ये जो इमेज है ये वो इमेज आएगा जो अपलोड करेंगे। अभी तो इमेज का कोई काम नहीं किए हैं, तो इसलिए ये ठीक ठाक है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे जितना रिकॉर्ड होगा उतना दिखेगा। चलो हम लोग इमेज के ऊपर काम करते हैं। बैकएंड में गए, बैकएंड में जाने के बाद यहाँ पर पोस्ट इंसर्ट में गए, पोस्ट इंसर्ट के एक्शन में जाकर इमेज पे काम करना है। तो इमेज नाम का एक वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है। अब हम इमेज का नाम, अगर इमेज का वेरिएबल बनाए उसके बाद क्या करेंगे, साहिल बताओ क्या करेंगे। हाँ सर, उसके पहला काम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले एक बफर बनाएंगे, बफर बनाएंगे, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे, बफर डॉट डॉट कैपिटल FROM। ये बफर का स्पेलिंग बी कैपिटल, बफर डॉट फ्रॉम। तो आपको देखना होगा कि बफर आपका इंपोर्ट होना चाहिए, राइट। बफर इंपोर्ट होगा नहीं, ठीक है। और आगे हैं, बाइट्स बनाना है, लेट बाइट। और इसमें क्या लिखेंगे, अवेट इमेज डॉट, हाँ ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज, ठीक है, डॉट एरे बफर, ऐसे, हाँ हो गया। अब ये बाइट्स यहाँ पे डाल देंगे। और क्या करेंगे, पाथ बनाएंगे, कहाँ, जॉइन इंपोर्ट करेंगे। जॉइन इंपोर्ट का लाइन बताओ, इंपोर्ट जॉइन import join from path, ऐसे। और क्या इंपोर्ट होता है, हाँ राइट फाइल, ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट राइट फाइल, और FS प्रॉमिस से होगा, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन में क्या करना है, पहले बताना है आपको पाथ, तो ./public, और फोल्डर इमेज का उसके अंदर बना देते हैं इमेज फोल्डर, पब्लिक फोल्डर होता है यहाँ पे, इसमें बना देंगे इमेज फोल्डर, ठीक है। इमेज दूसरा पैरामीटर में यहाँ पे डबल कोट्स में इमेज लिखना है,
और तीसरे में क्या करना है, बफर डाल देना। हाँ तीसरे में, अच्छा इमेज, ठीक है। और उसके बाद राइट फाइल में क्या करना है, अवेट राइट फाइल, पहले पाथ उसके बाद बफर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इमेज वर्क करता हुआ दिख रहे हैं और यहाँ पर इस जगह पर हमको वो कॉलम डाल देना है जिस कॉलम से हमको इसको बनाना है। तो पहले ये देखना है कि हम पोस्ट मॉडल में बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर हम नहीं बनाए हैं तो हमको ऐड करना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम जाएंगे कहाँ, अब मॉडल फोल्डर में, मॉडल फोल्डर, और मॉडल फोल्डर में पोस्ट वाला कॉलम में एक नया कॉलम जोड़ना है जो कि मेरा इमेज नाम से हम रखा है। हालांकि आप फीचर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है और रिक्वायर्ड आपको देना है तो दीजिए, ठीक है, नहीं देना मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आपको डिलीट करना पड़ेगा पहले, तो डिलीट का वाला ये वाला हम एक्टिव कर देते हैं, इसे डिलीट हो जाएगा। आप पहली बार रन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, तो ये मॉडल डिलीट हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पहले हम एक बार इंसर्ट का कोड तक पहुंचते हैं, /admin पोस्ट में जाते हैं और ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, देखिए। तो ये एक तो हमको पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग, रिसीव एन इंस्टांस फ्रॉम द फाइल, ओ फाइल इमेज डॉट नेम लिखना था हमको, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम एक गलती किए हैं इंसर्ट के टाइम में, उसको सुधार देते हैं। तो नॉर्मल यहाँ जाते हैं और यहाँ पे फाइल्स डॉट नेम लिखना था, ठीक है। तो फाइल का जो नाम है वो आना चाहिए। हाँ डेट के बाद डालेंगे, अभी नहीं। पहले फ़िलहाल अभी यहाँ देख लेते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया होगा, अब हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी हम डिसकमेंट करते हैं और इमेज कॉलम मेरा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ ये ठीक है। यहाँ पे पोस्ट में जाते हैं और पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक कॉलम कॉमा लगाते हैं, इमेज नया प्रॉपर्टी है और इसमें इमेज डॉट नेम लगा देते हैं। इमेज वेरिएबल का नाम, डॉट नेम उसका फाइल चाहिए, ठीक है। रिफ़्रेश होता है, एक बार इंसर्ट करते हैं और टेस्टिंग डेटा इंसर्ट करते हैं। पोस्ट विथ इमेज साहिल, कैटेगरी बिजनेस, कंटेंट इमेज, ये वाला इमेज अपलोड। देखो ये इंसर्ट तो हो गया, अब इसमें ये देखना है कि फ़ोल्डर में इमेज गया कि नहीं गया। तो देखो इमेज आ गया, ठीक है। और इमेज फोल्डर में आने के बाद हमको ये चेक करना है कि मंगोज डीबी में गया कि नहीं गया पोस्ट में, और देखो इसमें इमेज आ गया, ठीक है। तो इमेज को जैसे हम लोग इंसर्ट किया, इमेज इंसर्ट हो गया। तो इमेज इंसर्ट हो गया तो अब उसको यूज़ करेंगे होम पेज पे। तो पहले पुराना वाला जो मेरा ये वाला है, ये वाला डेटा को डिलीट मार देते हैं, ठीक है। क्यों डिलीट मारना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है। तो अब ये इमेज है इसमें, नहीं तो एरर आएगा, तो हम उससे बचेंगे। अब हम बाहर वाले सेक्शन में जाते हैं, वो है मेरा बैकएंड नहीं फ्रंट एंड वाला, और फ्रंट एंड में मेरा इमेज दिखाने का काम है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसको इमेज कंपोनेंट से बदल देंगे जो कि नेक्स्ट.js देता है। क्लास वही, अल्टर वही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एसआरसी में खाली बदलाव होगा। एसआरसी में क्या बदलाव होगा, एसआरसी में हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और बैकटिक लगाएंगे। बैकटिक इसलिए क्योंकि हमको स्लैश इमेज लिखना है और उसके बाद $$ और यहाँ पे डेटाबेस में नाम है तो उसको यूज़ करेंगे। तो उसका नाम है क्या नाम रखे थे हम, सॉरी हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं, वेरी सॉरी। ये वो ऊपर का इमेज है, हाँ ठीक है। हम न्यूज़ कार्ड में जाएंगे, न्यूज़ कार्ड यहाँ है और न्यूज़ कार्ड में आने के बाद जो इमेज दिख रहा है ये वाला, इसको रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालना है और बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे। और ये हो गया स्लैश इमेज स्लैश और डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट डाटा डॉट इमेज, ठीक है। तो ये चेक करेंगे हम कि इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे ये देखो इमेज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये मेरा पोस्ट जो हम किए थे वो इमेज है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है और हमारा ये वाला पेज अच्छे से काम कर रहा है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग अभी इसलिए नहीं डिज़ाइन किया
क्योंकि इसमें एक है ना ऐसा पोस्ट दिखा देंगे जो कि पॉपुलर पोस्ट होगा या हेडलाइनिंग होगा, ठीक है। बाकी और डेटा ऐड करेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। चलो हम लोग डमी डेटा के बलबूते नहीं चलेंगे, कुछ डेटा अपने से अच्छे से इंसर्ट करेंगे नए नए। तो हम कैटेगरी में भी जो क्राइम है ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये एरा गैरा हटा देंगे, ठीक है। अब अच्छे से डेटा को बहुत सारे इंसर्ट करते हैं, टाइम देते हैं, एक न्यूज़ वेबसाइट को उठाकर लाते हैं, जैसे दैनिक न्यूज़ 24। इस तरह का कोई एक वेबसाइट लेंगे, ये मेरा वेबसाइट है, इसको भी मैंने ही बनाया है, ठीक है। ये लाइव है, ऑनलाइन चलता है ये। इसमें हम डालते हैं कुछ कुछ। तो नॉर्मली इसका टाइटल उठाते हैं, पहले कैटेगरी और ऐड करते हैं, ठीक है, अच्छे से कैटेगरी ऐड करते हैं। तो कैटेगरी हो गया एजुकेशन, ये सब में टेस्टिंग ही डालते हैं। और कैटेगरी हो गया तुम्हारा इंटरटेनमेंट, ऐसे ही स्पोर्ट्स, ऐसे ही थोड़ा सा और बिहार, टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का स्पेलिंग गलत हो रहा है, क्या सही है, पॉलिटिक्स। इस तरीके से और भी कैटेगरी जैसे कि फूड्स, हेल्थ एंड फिटनेस ठीक है। और कुछ ऐड कर लेते हैं, गैजेट्स, और कुछ बजट, GUTS, ठीक है ना, बजट्स। तो इतने सारे हम लोगों ने क्या बना दिए, कैटेगरी बना दी। अगर ये आईडी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें 1 2 3 लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं पोस्ट में, तो पोस्ट करते हैं कॉपी पेस्ट करके, कम से कम ये है मान लो न्यूज़। अगर इंग्लिश न्यूज़ की बात करें, इंग्लिश न्यूज़, क्या कि हिंदी में है ये, तो अगर आपको चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश में जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट को यूज़ करेंगे और यहाँ से उठाएंगे गवर्नमेंट सेटअप पैनल, इस तरह से। और इसमें से उठाएंगे यहाँ से पहले एक तो अच्छा सा टाइटल जो डाल देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ ऑथर डाल देते हैं, चिपका देते हैं अपना नाम, और ये है बजट से रिलेटेड। ये कैटेगरी सब आ रहा है, और थोड़ा सा इसका पैराग्राफ उठा लेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा न्यूज़ में पर्पस जितना है उतना ही, ठीक। अरे नहीं है, वो कॉपी अलाउड नहीं होगा, पक्का है, देखा। हाँ नहीं, मतलब हम कर लेंगे, कॉपी करने देगा नहीं तो जुगाड़ लगाते हैं। कहीं भी कॉपी करने देगा, हम अपना तरीके से करेंगे तो उंगली सीधी रखते हैं तो नहीं काम करता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। ये देखो सेक्शन को तुमको ट्वीट भी नहीं करने देगा। खैर चलो चलो ठीक है, काम हो गया मेरा। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये जो इमेज है यहाँ पे, यही इमेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो हम पहले डेस्कटॉप रखेंगे, फिर इसको अपलोड कर लेंगे। तो डेस्कटॉप यानी कि यहाँ, और ये है मेरा, अरे वो वेब फाइल। ये वाला, चलो। तो ये मैंने इंसर्ट किया अभी, ठीक है। और मैं होम पेज दिखाऊं तो तुमको ये पोस्ट नज़र आएगा, आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम ना और भी एक दो डेटा ऐसे फेच करते हैं। खाली बजट से रिलेटेड है तो कुछ और करते हैं। चीटिंग ब्यूटी एकेडमी बुक्ड, ये डालते हैं। इसमें इमेज भी नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें इमेज हो कम से कम। क्या बात है, फ़ोटो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो जिसमें इमेज हो, वेट कर लेते हैं थोड़ा खुलने का, जो इमेज वाला होगा उसी को डालते हैं। हाँ, ये डालते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पोस्ट नया इंसर्ट करते हैं। ये हो गया साहिल खट्टर बिजनेस, और ये है, ये भी बजट से रिलेटेड, लेकिन इसको हम बिज़नेस में डाल देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ कॉपी करने के लिए मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ कॉपी करना अलाउड नहीं है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। और कितना डीप देगा, महंगा चीज़ है, दूसरा कॉपी पेस्ट मार देगा। फीचर इमेज एक डाउनलोड करते हैं, नागपुर का मेट्रो नज़र आ रहा था इसमें, और इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, और इसको अपलोड करते हैं यहाँ। सेकेंड नंबर इमेज देखिए, ठीक है। इसका कंटेंट इतना ज़्यादा लंबा दिख रहा है इसलिए ऐसे चौड़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है, हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला एक सेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि सही रहेगा। अब ये सेक्शन को हम पूरी तरह से रिमूव कर रहे हैं, मेरा खाली न्यूज़ का सेक्शन दिखेगा, तो हम इसको हटा दिया है। पेज रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, ठीक है। इतना लंबा दिख रहा है, इसको आप कम कर सकते हैं। तो आपको हम पढ़ाया है स्ट्रिंग में सब str, ठीक है, वही यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली स्ट्रिंग है ये कंटेंट, तो आप स्ट्रिंग डॉट सब str, अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो बताइए, कितना लेंथ चाहिए वो बताइए। तो देखिए उतना ही आएगा, ठीक है। तो 0 कैरेक्टर से 100 कैरेक्टर मिला, उसके बाद नहीं आएगा, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, डॉट 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 डाल देंगे, जिसका फ़ायदा क्या होगा, लास्ट में जॉइंट हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब और भी है, रीड मोर पे क्लिक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली आपका ऊपर का थोड़ा मार्जिन आ रहा है, उसको ठीक कर लेंगे, बाकी चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एकदम ठीक ठाक आ रहा है। और अब बारी है इसको प्रोपगेट करने का, वो ये है कि हम इसको किस तरीके से कैटेगरी आईडी से कैटेगरी के नाम में बदल देंगे। तो देखो अगर हम गूगल करेंगे हाउ टू पॉपुलेट कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी इन मंगूज, इन ऑब्जेक्ट, देखो कैसे पॉपुलेट करना है। तो नॉर्मली आपको पॉपुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, बताया गया है, वही देखिए। अपना फाइंड जैसे करते कीजिए, और हाँ पॉपुलेट कीजिए, और आप उसमें नाम लिख दीजिए रेफरेंस का, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले एक चीज़, कॉलिंग के टाइम में, कॉलिंग यहाँ पे हो रहा है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ हो रहा है, और कॉलिंग में यहाँ लिखते हैं डॉट पॉपुलेट, ठीक है। और पॉपुलेट के बाद लिख देना है कि किसको पॉपुलेट करना है, किस कॉलम को पॉपुलेट करना है, वो बताने के बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पॉपुलेट जैसे आपने लिखा है ये वाला,
तो कैटेगरी नाम दिया आपने, और जब आपका कॉलिंग हो रहा होगा, जहाँ पे आप कॉलिंग करते हैं वहाँ पे आप इसको कंसोल करके देख सकते हैं। तो हम रिटर्न से पहले यहाँ पे एक बार कंसोल लगाते हैं, डॉट लॉग, और इस लॉग में लिखते हैं डाटा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश होता है कि नहीं। मैक्सिमम कॉल साइज की ये कैसे हो गया? ओ, बहुत सारा वन पॉपुलेशन का बता रहा है ये, बहुत सारा पॉपुलेशन। यूजिंग एग्रीग्रेट करते हैं, एग्रीग्रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूजिंग AGRIGAT। रुको मैं दिखा देता हूँ। एग्रीगेट से क्या होगा कि लुकअप लगा सकते हैं। रुको देखते हैं, सब दिखाते हैं। ये रहा ये पेज, और इसमें डालते हैं AGGREGAT, एग्रीगेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट @लुकअप फ्रॉम कैटेगरी, कैटेगरी नाम है, फॉरेन की मॉडल है, एज कैटेगरी। ट्राई करने में क्या जाता है, कर लेते हैं। ये क्या बता रहा है? अच्छा 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 अच्छा, देखो इसको किए लुकअप को, एक छोटा सा एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। ये एग्रीगेट तो हो गया, लुकअप भी लगा दिए। इसके बाद हम लोग एक चीज़ नोटिस करना है, वो ये है कि न्यूज़ कार्ड में कैटेगरी यहाँ था, डॉट कैट टाइटल। रुको 1 मिनट, ठीक है। इसको कंसोल करते हैं, डाटा डॉट कैटेगरी डेटा। ये यहाँ पर हमको कंसोल में दिखना चाहिए। कैटेगरी डेटा डॉट कैट टाइटल। लुकअप में कुछ गलती कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या गलती है।
होम पेज एग्रीगेट लुकअप फ्रॉम कैटेगरी फ्रॉम में क्या लिखना होता है, कैटेगरी, ठीक है। फ्रॉम पेशेंट्स, फ्रॉम कैटेगरीज, आई डोंट थिंक, मंगोडीबी खोल के देख लेते हैं क्या नाम है। यहाँ पर पोस्ट, हाँ ठीक है, कैटेगरीज प्लूरल फॉर्म था, मैंने सिंगुलर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा और देखना होगा कैटेगरीज में से कैटेगरी लोकल है, फॉरेन आईडी ये है, डाटा कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम से हम इसको पिच कर रहे हैं, हम चाह रहे थे कि आउटपुट में कंसोल में, हाँ आ गया, ठीक बात है, एकदम आ गया, वेरी गुड, हो गया मेरा काम। तो देखो कैटेगरी डेटा में कैटेगरी आ गया और इसके बाद ये नाम हम गलत लिख रहे हैं, ये है कैट टाइटल, ऐसे मेरा, वो रिफ्रेश करते हैं और देखो नाम आ गया, चेक नाम आया कि नहीं। नाम तो आ जाना चाहिए था, डाटा डॉट कैटेगरी डॉट, कंसोल में तो आ रहा था, है ना, वो अच्छा एरे के अंदर आ गया, ठीक। देखो ये लूप चला है, ये डेटा आया है, बस हमको ये देखना है कि कैटेगरी डेटा 0 इंडेक्स के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा। देखो आ गया, बजट बिजनेस आ गया, तो ये नाम आ गया। इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, सुन लो, फिर से बता रहे हैं। जब आपको फॉरेन की में कॉलिंग करना है, क्योंकि हमको बैकएंड में भी कॉल करना है तो फ्रंट एंड में भी तो करना है, तो हम डिटेल में समझा देते हैं कि कैसे काम करना है। अपने पेज में एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बड़ी ब्रैकेट ना लगाते, एक एग्जांपल, एक गलती हम बड़ी ब्रैकेट लगा के किए हैं क्या, यहाँ पे 0 तब इंडेक्स हटा के देखते हैं, स्टिल नहीं, बड़ी ब्रैकेट लगेगा। हाँ चलिए, तो बेसिकली है ना, आपको नाम कैसे लाना है वो दोबारा देखिए, दोबारा कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे। तो जब आप पोस्ट कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी का आईडी आ रहा है। देखिए ध्यान से, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जहाँ आप कॉलिंग कर रहे हैं, देखो पूजा, जहाँ हम कॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे पोस्ट फाइंड्स कर रहे हैं, वहाँ एग्रीगेट AGREGAT एग्रीगेट, इसमें बड़ी ब्रैकेट यानी कि एरे डालना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालना है, उसमें @लुकअप नाम का क्लाउज डालना है, लुकअप, ठीक है। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट डालना है, उस ऑब्जेक्ट में लिखना फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम। तो आपको उसको टेबल का नाम बताना होगा, तो प्लूरल फॉर्म में बताइए कैटेगरीज, फिर बताइएगा फॉरेन फील्ड, ठीक है। और उसमें लिख लीजिएगा फॉरेन फील्ड का नाम क्या है, जो मेरे पोस्ट टेबल में है वो कैटेगरी नाम है। अगर कैटेगरी आईडी होता तो कैटेगरी आईडी लिखते हैं। तीसरा है कि इसमें किस नाम से लोकल आपका फील्ड क्या है, लोकल फील्ड क्या है, सॉरी गलती हो गया, फॉरेन फील्ड आपका _ID है और दूसरे वाले टेबल में, और इस फील्ड में है कैटेगरी, लोकल फील्ड में ये लिखना है। और उसके बाद किस नाम से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, एज, तो आप इसको कोई नया नाम दे सकते हैं कॉलम का, या फिर वही पुराना नाम यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब आपका लुकअप कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपको अपना काम करना है, जहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाना है, ध्यान रहे वहाँ पर आपके पास मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, तो आपको उसको एरे ऑब्जेक्ट में पहला डेटा उठा लेना है। तो और पहला डेटा के इंडेक्स 1, और उसका डॉट, और उसका कैट,
टाइटल, ठीक है, ऐसा करना है। अब अपना रिफ्रेश करो, देखो, चेक करो, क्या बजट बिजनेस हो गया। तो ये इस तरह से करना है। चलो यहाँ तक के लिए आज बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।